भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। पिछली बार हमारे 4 स्कंद पूरे हो गए थे और आज से हम 5वां स्कंद शुरू करने वाले हैं। पिछली बार हमने देखा था जो चौथा स्कंद है, जब उसकी कथा खत्म हो रही थी तो स्वयंभू मनु के जो प्रथम पुत्र हैं उत्तानपाद, उनका वंशज पूरा चलता आया है और उन्हीं के वंशज में प्रचेताओं तक वो सब कथा आई है, वो हमने सुना। और सेकंड कैंटो में हमने जाना कि श्रीमद् भागवतम के वास्तव में 10 टॉपिक हैं। वो क्या क्या हैं? अत्र सर्गो विसर्गश्च, स्थानम पूषणम ऊतयः, मनमंतर ईशानु कथा, निरोधो मुक्तिर आश्रयः। ये 10 विषय हैं। क्या क्या हैं? सर्ग, सर्ग मतलब होता है जो सृष्टि का प्राथमिक जो क्रिएशन किया, जो निर्माण किया, वो भगवान विष्णु ने किया, वो सर्ग है, वो कैंटो 3 में आता है। विसर्ग वो जो सृष्टि का सेकेंडरी निर्माण है, वो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के जो वंशज हैं उन्होंने किया, वो विसर्ग कहलाता है। ये भी कैंटो 3 में आता है। कैंटो 3 में चैप्टर 12 से 15 तक सेकेंडरी क्रिएशन आता है और चैप्टर 5 से 11 तक प्राइमरी क्रिएशन आता है जो भगवान विष्णु के द्वारा किया गया है, और सेकेंडरी क्रिएशन आता है जो ब्रह्मा जी के द्वारा किया हुआ है। फिर जो स्थानम है, जो तीसरा विषय है, वो लोक, क्या विभिन्न लोक क्या हैं, उनका किस प्रकार निर्माण किया गया और उनका क्या स्थिति है, ये 5वें स्कंद में आता है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और छठे स्कंद में पोषण के बारे में आता है कि किस तरह भगवान ये सृष्टि का पोषण करते हैं। 7th जो ऊतया कहलाता है, उसमें सृष्टि की प्रेरणा किस प्रकार भगवान ने दी। 8वें में मनवंतर, जो विभिन्न प्रकार के मनु हैं, उनकी कथाएं आती हैं। फिर ईशानु कथा 9वें स्कंद में आता है कि भगवान की जो विभिन्न कथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। फिर 10वें में स्कंद में आश्रय, भगवान का जो आश्रय है हमारे जीवन का, वो भगवान स्वयं है, ये 10वें स्कंद में आता है। और 11वें स्कंद में मुक्ति का वर्णन किया गया है कि हमें किस प्रकार मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। और 12वें स्कंद में निरोध अर्थात भगवत धाम को किस प्रकार जाया जाए, उसका क्या तरीका है, उनका वर्णन किया गया है। तो पिछले सत्र तक हमारे 4 स्कंद पूरे हो चुके हैं और आज हम 5वां स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमने अब तक देखा, चौथे स्कंद में स्वयंभू मनु की वंशावली, उनके हमने देखा 5 संतानें हुई जिनमें 3 पुत्रियां थीं और 2 पुत्र थे। 3 पुत्रियों का नाम था देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति का वर्णन हमने तीसरे स्कंद में चैप्टर 21 से लेकर 33 तक सुना था, और प्रसूति और आकुति का वर्णन हमने स्कंद 4 में चैप्टर 1 में सुना था। और उनके जो 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद का हमने चतुर्थ स्कंद में 8वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक हमने पूरा उनका वर्णन सुना था। और आज हम प्रियव्रत, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका वर्णन शुरुआत होने जा रही है। तो हमने शुरू में देखा था, जब चौथा स्कंद का वर्णन आ रहा था, कि स्टार्टिंग में ही नारद मुनि ने, जो ये स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र अपने प्रियव्रत को बोला था कि आप राज्य का भार संभालो, लेकिन वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट उनका नहीं था। तो वो तपस्या करने के लिए चले गए थे और उनकी एब्सेंस में, क्योंकि वो तपस्या के लिए चले गए, तो उनके जो छोटे पुत्र थे उत्तानपाद, उनको उन्होंने राज्य का भार सौंप दिया था स्वयंभू मनु ने कि आप इसको
चलाओ और आगे प्रजा को बढ़ाते जाओ। तो हमने उसमें पूरा वंशावली में देखा, उसमें हमने देखा ध्रुव महाराज आए, फिर अभी लास्ट में हमने प्राचीन बरही का कथा देखा, प्रचेताओं का हमने देखा, और प्रचेताओं का जो है वो भगवत धाम को चले गए। तो जब प्रचेता भगवत धाम को जा रहे हैं, वहाँ पर नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर सुंदर जो उनको निर्देश दिए थे भगवत धाम जाने से पहले, यानी भक्ति का जो एसेंस है वो बताया था। तो उसको हम 3 मुख्य पॉइंट लेते हैं जस्ट फॉर रिवीजन के लिए, कि वो क्या क्या बताए थे। कि एक सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होते हैं, वो 3 जन्म होते हैं। शौक्र जन्म जो पिता के द्वारा होता है, मतलब माता पिता के द्वारा, दूसरा सावित्र जन्म, और तीसरा याज्ञिक जन्म। और एक मनुष्य इन जन्मों को पाकर यदि भगवत भक्ति में नहीं लगता तो उसका जो भी कार्य वो करता है वो व्यर्थ चला जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया नारद जी ने कि आपको जो भक्ति योग का पालन करना चाहिए। भक्ति योग का पालन क्या है? आत्म साक्षात्कार। अपने जीवन का लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य, वो आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, यानी भगवान को जानना। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और हमारा आपस में, मेरा भगवान से क्या संबंध है। और ये जानकर हमें भगवान के भजन में लगना चाहिए। और भगवान का भजन हम किस प्रकार कर सकते हैं? जब हमारा जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति हमारा करुणा का भाव हो, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखें और सदैव संतुष्ट रहें जिस भी परिस्थिति में हम रह रहे हैं। इस भाव के साथ में जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, तो हम भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं, जो कि हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये हमने पिछले स्कंद में देखा था। और जब ये पूरी कथा मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं, और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, मतलब जो पहले ये कथा बताई गई है शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और वहाँ पर बहुत ऋषियों ने सुना, शौनक आदि ऋषियों ने, सूत गोस्वामी ने सुना, फिर वहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं। तो जब ये बताया कथा, तो उनको लास्ट में उन्होंने जिक्र किया कि अभी मैं महाराज प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करूँगा। तो वहाँ पर जैसे ही उन्होंने सुना, महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी के मुख से कि मैं प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन करूँगा, तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि प्रियव्रत तो जब जैसे ही स्वयंभू मनु ने उनको बोला था कि आप सृष्टि का निर्माण कार्य में लगो, राज्यभार संभालो, तो उन्होंने मना कर दिया था, वो तपस्या के लिए चले गए थे। तो उनके मन में तुरंत एक प्रश्न आया, ये कैसे हो गया, क्योंकि वो तो तपस्या के लिए चले गए थे। तो और जो गृहस्थ जीवन है, राज्यभार संभालना है, तो मतलब गृहस्थ जीवन को लेना होगा, और गृहस्थ जीवन तो है भौतिक बंधन का मूल कारण है। और एक ऐसा महाभागवत जो भगवान को प्राप्त करने में लग गया हो, तपस्या में लग गया हो, वो गृहस्थ आश्रम को क्यों स्वीकार करेगा, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य पाने में बहुत बड़ा बाधा का कार्य करता है। तो ऐसा उनके मन में प्रश्न आया। तो ऐसा प्रश्न आने से उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से पूछा। तो शुकदेव गोस्वामी उनको समझाने लगे कि ये जो तुम्हारे मन में विचार आया है, ये सर्वथा उचित है। वास्तव में जो भक्ति में आगे बढ़ चुका होता है, वो गृहस्थ जीवन में या भौतिक संसाधनों में वापस से लिप्त नहीं होता, क्योंकि भक्ति को केवल वही जान सकता है, भक्ति के प्रोसेस को, जिसने भगवान को जान लिया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान या च अस्मि तत्वतः। हाँ, तत्वतो माम ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तर अनंतरम, ऐसा भगवत गीता में बताया गया है कि जो भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्ति के ही द्वारा जाना जा सकता है, और जो मुझे तत्वतः, मतलब एज इट इज, जो मेरा स्वरूप है उसको जान जाता है, वो फिर उस मतलब जो धराधाम है उस पर लौट के नहीं आता। जो मेरे एक बार धाम में प्रवेश कर जाता है, विष्टे तद अनंतरम, विष्टे माने प्रवेश कर जाता है, जो मेरे धाम में एक बार प्रवेश कर जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। तो ये भक्त की योग्यता है। तो यहाँ पर उनको बड़ा अचंभा हो रहा है परीक्षित महाराज को कि उनका स्तर तो इतना बढ़ा हुआ है प्रियव्रत महाराज का, तो वो वापस से इन कार्यों में कैसे लगे। तो शुकदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि आपका जो है शंका वो सर्वथा उचित है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो अमृत निकल रहा है उसका आस्वादन में लग जाता है, उनका नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण में लग जाता है, तो वो वास्तव में अपने
परिस्थिति से कभी नहीं गिरता। परिस्थिति मतलब जो भक्ति की जो उसकी स्थिति है उससे वो कभी नहीं गिरता। लेकिन कभी कभी मार्ग में कुछ बाधाएं आ जाती हैं, वो बाधाओं की वजह से उसकी भक्ति ऐसा लगता है कि रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन वो भक्ति से कभी भी गिरता नहीं। भगवत गीता में भी आता है, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो भी कोई व्यक्ति भक्ति को थोड़ा सा भी कर लेता है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, है ना, स्वल्प रूप में भी भक्ति को करता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता है। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, वो जहाँ पे उसने भक्ति छोड़ी है उस जन्म में, अगले जन्म में वहीं से आगे करता है। तो यहाँ पर वही सुखदेव गोस्वामी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बहुत भक्ति करी है तो उनका पतन हो जाएगा, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको बता रहे हैं कि ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ बाधाएं आ जाती हैं। तो बाधाएं किस कारण से आती हैं उनका वर्णन किया। तो जब ऐसा बताया तो अभी परीक्षित महाराज बहुत सोचने लगे, विचार करने लगे। तो सोचते हुए वो उनको लग रहा है कि अच्छा, ये जो मुझे बताया है, ये दो बातें बताई हैं। पहली बताई है कि वो जो व्यक्ति भक्ति में बढ़ा चढ़ा है वो अपने भौतिक जीवन में कभी भी गिर नहीं सकता, मतलब वो भौतिक जीवन में स्थिर रहेगा। और इसका दूसरा जो अर्थ है, उसमें से जो दूसरी बात निकल रही है, उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन में पूरी तरह से डूबा हुआ है, भौतिक जीवन में पूरी तरह से लिप्त है और वो भगवान को नहीं मानता, तो वो कृष्ण भक्ति को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकता। जैसा कि भागवतम में ही बताया गया है, मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा मिथो अभिपत्येत ग्रहावृतानाम अदांत गोबिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चत चर्वित चर्वणानाम। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगा है यदि उसका मन, तो वो अपने आपके प्रयत्न से भी उसका मन नहीं लगेगा, दूसरे के कहने से भी नहीं लगेगा और दोनों के कहने से भी नहीं लगेगा। तो वो क्या करता है, वो अपना भौतिक जीवन में ही पुनः चर्वित चर्वणानाम, मतलब अपने भौतिक जीवन में जो रस उसको आ रहा है बस वो उसी रस को चूसता रहता है, लगा रहता है, लेकिन उसको भक्ति का रस कभी नहीं मिल पाता। तो ये दो अलग बातें हैं। एक तो व्यक्ति जो भक्ति में बढ़ा चढ़ा है वो कभी भी भौतिक स्तर को में आने के बाद भी वो भक्ति से गिरेगा नहीं, और दूसरा जो भक्ति में आया ही नहीं वो भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो लेकिन यदि जो बढ़ा हुआ है वो भक्ति में और वो उसको भौतिक जीवन में गिरेगा नहीं, इसका क्या मतलब है? यदि कोई भक्ति में से ऐसा लग रहा है कि उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया है, तो साधारण तौर पे ऐसा लगता है कि उसका पतन हो गया, जबकि उसका पतन नहीं होता है। जो भक्ति में अग्रसर है उसका कभी भी पतन नहीं होता है, उसको कहते हैं थोड़ा सा बाधा आ जाती है, बाधा की वजह से ऐसा होता है। तो बाधाएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं, सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर बता रहे हैं। ये जो भक्ति जीवन में हमारी बाधाएं होती हैं वो दो वजह से होती हैं, एक तो वैष्णव अपराध की वजह से, एक भगवत इच्छा। तो वैष्णव अपराध का क्या मतलब है? जैसे हम किसी महान वैष्णव के प्रति अपराध कर दें, उनको उनकी बात ना माने, उनकी निंदा करें, उनको मारें या उनके बारे में कुछ अपशब्द कहें या उनसे झगड़ा करें, हाँ, ये सब वैष्णव अपराध में आते हैं, खासकर निंदा करना। तो जो ये वैष्णव अपराध है, निंदा करना, उसको चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि वो प्रमत्त हाथी के जैसा है। प्रमत्त हाथी मतलब एकदम पागल हाथी। यदि पागल हाथी को किसी उद्यान में, किसी बगीचे में घुसने का मौका मिल जाए, वो घुस जाएगा उसमें। तो क्या करेगा, वो सभी जो भी वहाँ पे फूलों के पौधे हैं, जितना भी वहाँ पर फुलवाड़ी है, वो सबको तहस नहस कर देगा। तो इसी प्रकार यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसका जो भक्ति में जीवन है वो तहस नहस हो जाता है। लेकिन जैसे बताया अभी, प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिसने भी भक्ति में प्रगति की है उसका पतन पूरा नहीं होता, उसका क्या खाली डिग्रेड हो जाता है। जो यदि भाव भक्ति के लेवल पे है तो उसको साधना भक्ति का लेवल पर आ जाता है, उसको भाव खत्म हो जाएगा। यदि कोई प्रेम भक्ति के लेवल पर है तो उसका प्रेम खत्म हो जाएगा, वो भाव के लेवल पर आ जाएगा, या वो नाम आभास के लेवल पर आ जाएगा। बस इतना। ऐसा नहीं है कि वैष्णव रात से उसका पूरा भक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है। और साथ में भगवत गीता में भगवान खुद घोषणा करते हैं, कौन्तेय प्रति जानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो
मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ऐसा भगवान ने स्वयं बताया है। लेकिन फिर भी वो एक अपराध, वैष्णव अपराध एक बाधा की तरह से आ जाता है जो भक्ति में रुकावट डाल देता है। और दूसरा क्या है? दूसरा बाधा है भगवत इच्छा। भगवत इच्छा मतलब भगवान की या भगवान के भक्तों की इच्छा। उसको कैसे समझें? जैसे एग्जाम्पल आता है जय विजय। जय विजय जैसे हमने तृतीय स्कंद में देखा था, जय विजय जो है भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं। और 4 कुमार वहाँ पर जब आए भगवान का दर्शन लेने के लिए, तो उन्होंने चारों कुमारों को रोक दिया, वहाँ अंदर जाने नहीं दिया। तो चारों कुमार ने नाराज होकर उनको श्राप दे दिया कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ और पृथ्वी लोक पे जाके आप ये मतलब मानव का जीवन, राक्षस का, असुर का योनि में जाओ और असुर की योनि में आपको वो जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो बाद में जब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जब रिजोल्यूट किया गया, उसको जब समाधान किया गया, भगवान स्वयं आए, भगवान विष्णु, कि मेरे जो भक्त हैं जय विजय और जो कुमार 4 कुमार हैं वो भी उन्हीं के भक्त हैं तो भगवान के ही भक्त। तो वो आपस में दो उनमें विचारों का मतभेद हो गया है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो भगवान ने उनको बताया जय विजय को कि आप घबराओ मत, ये मेरी ही इच्छा थी, क्योंकि मेरा इच्छा है मैं पृथ्वीलोक पे जाऊं और लीला करूं, जिससे बाकी सभी असुरों का नाश हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। तो जय विजय भगवान की इच्छा के ही कारण 3 जन्म उनको लेने पड़े। वो क्या क्या थे? पहला जो उनका जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, दूसरा उनका जन्म था रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म था उनका शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो इस तरह उन्होंने, जय विजय ने, जो भगवान के महान भक्त हैं, 3 जन्म लेकर वो वापस से भगवान के धाम को गए। तो जो भक्ति में बाधा आती है उसके 2 कारण मुख्य बताए हैं, एक तो वैष्णव अपराध, एक भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा जब होती है वो तब होती है जब हम बहुत ही उच्च लेवल की भक्ति करते हैं, हम मतलब शुद्ध भक्ति के स्तर पर होते हैं, तभी भगवान की कृपा से हमारे कह सकते हैं कुछ रुकावट आ सकती है। अदरवाइज ज़्यादातर करके वैष्णव अपराध ही होता है। लेकिन उसमें कुछ घबराने का नहीं, क्योंकि भगवान ने कुछ खुद बोला है, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। फिर भी हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा सब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। फिर आगे नारद मुनि के निर्देश के अनुसार, जैसा अभी हमने जाना कि प्रियव्रत जो है तपस्या करने के लिए चले गए थे, और उनके हृदय में भगवान का जो दिव्य ज्ञान है वो पूर्ण रूप से उजागर हो चुका था। जब वो तपस्या कर रहे थे, भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे, और इस तरह से उन्होंने भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर लिया था। मगर फिर भी अभी उनकी आवश्यकता है, अभी उसके जो छोटे भाई हैं उत्तानपाद, उनका वंशज पूरा वो भी शासन करके, वो भी सब प्रचेतास भी सब भगवत धाम जा चुके हैं, अभी कौन संभालेगा। तो स्वयंभू मनु जो उनके पिता हैं प्रियव्रत के, वो थोड़ा चिंतित हो गए। तो वो उनको वापस लाने के लिए, प्रियव्रत को लाने के लिए, जो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने में लीन हैं, उनके पास गए और उनको लाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और जब वहाँ पर उनको वार्तालाप कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप चलिए और अब चल के आपकी तपस्या काफ़ी हो गई है, अब आप चल के अपना राज्यभार संभालो। तो प्रियव्रत तो बहुत बुद्धिमान है ना। तो वो बोले कि हे पिता, आप ये तो बताइए कि ये जो सांसारिक उत्तरदायित्व स्वीकार करने की आप बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसको स्वीकार करके मैं यदि भक्ति के पथ से विचलित हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं स्वीकार करने वाला ये सांसारिक जो उत्तरदायित्व है कि राज्य का कार्यभार संभालो और प्रजा का संरक्षण करो, प्रजा को आगे बढ़ाओ, तो इनडायरेक्टली मना कर दिया। तो अभी वो थोड़ा परेशान हो गए। फिर वहाँ ब्रह्मा जी तो ऊपर से देख रहे थे ये क्या चल रहा है, पिता और पुत्र का वार्तालाप, और कि उन्होंने नम्रतापूर्वक सिंहासन को ठुकरा दिया, इनडायरेक्टली मना कर दिया। तो वो उन्हें वहाँ आना पड़ा। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए अपने हंस पर आरूढ़ होकर, उनका वाहन जो है हंस है, वहाँ आए और गंधमादन पर पर्वत पर पहुँचे जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे और पिता पुत्र का संवाद चल रहा है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट हुए
तो तुरंत ही शिव जी, महान ऋषिगण और जितने भी वेदों के मूर्तिमान स्वरूप जो देवतागण हैं, वो सब वहाँ पर एकदम खड़े हो गए और ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे, उनकी स्तुतियाँ गाने लगे। और वहाँ पर जो वातावरण है वो इस तरह प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा जो है वो सब तारों से घिरा हो। मतलब वो सारे देवतागण, यहाँ तक कि सारे ऋषि और शिव जी भी ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी वहाँ पे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे हैं और बाकी सभी तारों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा वहाँ पर वातावरण हो गया। अभी जब नारद मुनि ने देखा कि स्वयं ब्रह्मा जी आ गए हैं, तो वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको देख के बाकी सब प्रियव्रत महाराज भी खड़े हो गए और उनको स्तुतियाँ करने लगे, उनको अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। और जब सब उनकी स्तुतियाँ कर चुके तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनके सामने अपने जो प्रपौत्र हैं प्रियव्रत, प्रपौत्र क्यों? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत। तो अपने प्रपौत्र को देख के वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब कोई ज्येष्ठ किसी अपने अनुज को देखकर मुस्कुराता है तो उसका अर्थ ये होता है वो उसको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला है। तो उनका जो वो प्रेम भरा जो मुस्कान है वो प्रियव्रत देख के समझ गए कि मुझे अब कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। तो लेकिन उनके मन में है कि मैं अपना वैराग्य जो है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उस पे लगा रहूँगा और उससे विचलित नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो जैसे दादा पोते हैं तो उनका हंसी मजाक वाली वार्तालाप शुरू हुआ और ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके राज्यभार संभालो। और उनको पूरा विश्वास है, ब्रह्मा जी को पूरा विश्वास है, जो उनका प्रपौत्र है, जो उनका पोता है, कि ये कभी भी भक्ति के पद से विचलित नहीं होगा, क्योंकि इतने समय तक भक्ति किया है ना, तो उनको पता है कि भगवान का साक्षात्कार किया है, भक्ति का उनको पोटेंसी मालूम है, तो वो भक्ति के पद से कभी भी विचलित नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको वर्ड टू वर्ड ऐसे बोला, देखो प्रियव्रत, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, भगवान से कभी भी द्वेष मत रखो। वो सब भगवान जो है हमारी कल्पना शक्ति से भी परे हैं, हम उनको नहीं जान सकते। यहाँ तक कि मैं, शिव जी, नारद मुनि, हाँ, और जितने भी देवता आदि गण हैं, सभी उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो ये जो वास्तव में ये जो आज्ञा तुम्हें दी जा रही है वो मेरी मर्जी नहीं है, ना ही तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु का है, वो तो भगवान का ही आदेश है। उनकी इच्छा है कि आप ये राज्यभार संभालो, क्योंकि भगवान क्या है, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, कोई कितना भी कर ले उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 6 ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य से समग्र से, वीर से यशश श्रेय, ज्ञान वैराग्य सेवा षण्डा भग इति गणा। ये 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, कि वो सबसे अधिक ब्यूटीफुल हैं, है ना, ऑल लॉर्डशिप, सबसे ज़्यादा वो ब्यूटीफुल हैं, सबसे ज़्यादा वो उनका जो बल है वो बलवान है, सबसे ज़्यादा शक्ति उनके पास है। शक्ति कैसी? निर्माण करने की, संरक्षण करने की, पालन करने की और संहार करने की। निर्माण, पालन और संहार, ये 3 शक्तियाँ उनके पास हैं। फिर उनका यश जितना है वो सबसे अधिक है, उनका जो धन है ना, वो सबसे ज़्यादा धनी वही हैं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी उनकी स्वयं पत्नी हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञानी वो हैं और सबसे ज़्यादा वैराग्य उन्हीं के पास है। तो भगवान इन सब चीज़ों से परिपूर्ण है, ये 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो हम में से कोई भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का या उनका पालन ना करने का सोच भी नहीं सकता। तो आप भी भगवान के प्रति मन में किसी प्रकार का कोई विचार मत लाओ, खाली भगवान की आज्ञा है तो उसका पालन करो। और मुझे भी तुम अपना शत्रु मत जानो कि मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम अब जो तपस्या छोड़ के गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो। वास्तव में क्या होता है, जो उच्च अधिकारी होता है उसके रूप में, उच्च अधिकारी है भगवान, हम भगवान का जो उच्च अधिकार है उनके निर्देशों के अनुसार ही हमें कार्य करना होता है। और हम सभी वैदिक नियमों में उस प्रकार बंधे हुए हैं, वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने के लिए जो वैदिक नियम है उसमें हम सभी इस प्रकार बंधे हुए हैं।
जैसे नाक में रस्सी डाल के जो बैल है वो बंधा होता है, नकेल डाल दी जाती है जब बैल के नाक में, तो वो अपने मालिक, अपने स्वामी के निर्देश अनुसार ही चलता है। जब वो उसको जहाँ पर हाँक के ले जाता है वो वही करता है। तो वो ब्रह्मा जी उसको समझा रहे हैं कि हमारी स्थिति वही है, बैल के जैसी। तो हम सब की जो रस्सी है नाक में, वो 3 गुणों से जो बनी हुई रस्सी है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो 3 गुण हैं, इनसे जो बनी हुई रस्सी है, इससे ही हम लोग बंधे हुए हैं और हमको भगवान की आज्ञा का पालन करना ही होता है। और भगवान पूर्ण रूप से हमको नियंत्रित किए हुए हैं, हमें उन्हीं की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है। और ये एक और इस प्रकार बता रहे, जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है, नेत्रहीन व्यक्ति होता है, वो स्वयं नहीं देख सकता, लेकिन उसको सहारा मिल जाए उसका, जिसके नेत्र हैं, तो वो आराम से अपने पथ को पार कर लेता है। तो उसी प्रकार हम जो है वो भगवान के निर्देशन में ही सभी प्रकार का कार्य करते हैं। भगवान भी कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे शरण ग्रहण कर लो और अपने सभी धर्मों का परित्याग कर दो। तो जो भी वर्णाश्रम के धर्म है, जो भी तपस्या आदि है, उनको छोड़ दो। मेरा आदेश है, तो ये भगवान का आदेश है कि अब आप प्रजा का संरक्षण करना है, तो उसके लिए आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही होगा, तो आप करो। साथ में बता रहे हैं कि जो महान लोग हैं वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। हम सभी को पता है कि हमारे साथ जितना भी हो रहा है वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं, चाहे तो अच्छा या तो खराब। लेकिन जो महान भक्त होते हैं वो कभी भी उसको स्वीकार करने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सभी का जो भौतिक शरीर है वो 3 गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहा है। हम उन्हीं 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं और उससे कोई भी नहीं बच सकता। तो इस प्रकार जो भी दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है वो 3 गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए नया कोई कार्य नहीं करता है। जैसे भगवत गीता में बताते हैं ना, माम च व्यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च व्यो अभिचारेण, जो भी कोई मेरी भक्ति करता है अव्यभिचारी रूप से, मतलब यहाँ वहाँ कुछ और नहीं करता, केवल और केवल मेरी भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, किसी और अन्य देवी देवता की नहीं, तो क्या होता है, माम चाव्यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेविता, भक्ति योग में लगकर मेरी ही भक्ति करता है। सगुणान समेतीत्येतान, स माने वह, वो 3 गुणों को लांघ जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं, भगवान की मुझको प्राप्त करता है। तो मेरी आज्ञा का पालन जो करेगा, वो भक्ति करेगा मेरे आदेश के अनुसार, वो मुझको प्राप्त कर लेगा। तो उसमें तुम्हें घबराने का कुछ बात ही नहीं है। तो वहां पर साथ में बता रहे हैं कि हे राजकुमार, यदि कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है तो उसे भौतिक बंधन से भयभीत होना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, जैसे हम देखें, यदि हम एकांत जंगल में ही क्यों ना चले जाएं, जहाँ कोई भी नहीं है, कि हमारा मन नहीं भटकेगा, है ना, कोई दिखेगा नहीं तो हमारा मन नहीं भटकेगा। लेकिन हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारे आँख, नाक, कान, जिह्वा और हमारा स्पर्श इंद्रियां, हम जो टच करते हैं, तो और हमारा छठा हमारा मन, तो ये जो 6 हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी 6 पत्नियों की तरह कार्य करते हैं, जो हमें भटकाते हैं। तो यदि हम जंगल में भी चले जाएं तो ये हमारी इंद्रियां और छठा हमारा मन हमें भटका देता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है वो डरता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित है, जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वो गृहस्थ जीवन में कोई भी बाधा आ जाए उससे घबराता नहीं है, डरता नहीं है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता हुआ सुव्यवस्थित रूप से अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, वो उस राजा के समान है जिसने मजबूत किले के अंदर ही रहते हुए शक्तिशाली शत्रु को पराजित कर दिया है। जैसे हम पुराने इतिहास में जो कथाएं पढ़ते हैं उसमें आता है, जो राजा, बड़े बड़े राजा होते थे, अपने महल, अपने जो राज्य होता था उसके चारों ओर एक बड़ा सा किला बनाते थे, जिससे शत्रु आक्रमण ना करे अननेसेसरीली, हाँ, पता चल जाए उनको पहले से ही। तो जो एकदम शासन में अध्यक्ष राजा है, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अंदर बैठा बैठा ही बाहर के शत्रु को कंट्रोल कर सकता है, उस पर नियंत्रण पा सकता है, उनको मार सकता है।
तो इसी तरह जिसको अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वो किसी भी बाहर की बाधाओं से घबराता नहीं है। तो आपका मन तो नियंत्रित है, भगवान की सेवा में लगे हो, तो आपको गृहस्थ जीवन में जाने से घबराना नहीं चाहिए। आप तो सर्वत्र कहीं भी विचरण कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन दृढ़ है और भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूप से केंद्रित है। तो हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है कि जिसका मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उसको किसी चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो गृहस्थी में रहकर भी पूर्ण भक्ति में लगा होता है। तो ऐसा जब वार्तालाप चल रहा है दादा और पोते के बीच में, कौन, ब्रह्मा जी और महाराज प्रियव्रत के बीच में, तो उसका मान रखने के लिए प्रियव्रत ने अपने दादाजी को प्रणाम किया कि ठीक है, आप जैसा आदेश देते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो उस समय ना तो नारद मुनि खिन्न हुए, क्योंकि नारद मुनि क्या करते हैं, वो जो भी उनके मनु के जितने भी पुत्र से वो भेंट करते थे वो सबको ब्रह्मचारी बना देते थे, नस्तिक ब्रह्मचारी, सबको भक्ति में लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर जब वो उनको बोल रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तो वो परेशान नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, और ना ही प्रियव्रत महाराज वो परेशान हुए कि मेरा जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो खंडित हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी समझ में आ गया ये भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा है और हमको उसका पालन करना चाहिए। उनको पता है कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। तो बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? नारायण परः सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरगेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। यदि कोई भगवान की आज्ञा का पालन का किसी को अवसर मिलता है, तो वास्तव में जो बढ़ा चढ़ा भक्त होता है वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता, चाहे उसको स्वर्ग मिले, चाहे उसको अपवर्ग मतलब पृथ्वी लोक मिले, चाहे उसको नरक में रहने का आदेश मिले। क्योंकि वो भक्ति में बढ़ा चढ़ा है तो वो कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो मैं भक्ति में दृढ़ हूँ, निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहूँगा, तो कभी भी भक्ति से उसका पतन नहीं होगा। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बलि महाराज का हम आगे 9th कैंटो में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज मुक्त पुरुष होते हुए भी अपने सांसारिक कार्यों में अब लगे रहेंगे, ऐसा आदेश पाने के बाद। और ऐसा उदाहरण हम समझ सकते हैं जो महाभागवत होते हैं, जो भगवान के ही कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, वो द्वितीय स्तर तक आकर, मध्यम स्तर पर आकर वो विश्व के कल्याण के लिए सभी को भगवत भक्ति का संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मध्यम स्तर पर आकर भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो उनका स्तर गिर जाएगा या वो उनकी भक्ति नष्ट हो गई, नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को संयमित किए हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो वो भक्ति में ही दृढ़ रहते हैं। तो ऐसा सुनने के बाद में जब ब्रह्मा जी फिर वहाँ से चले गए, प्रस्थान कर गए और अपने धाम सत्यलोक को चले गए, और नारद मुनि ने भी नारद मुनि से उन्होंने अनुमति ली, स्वयंभू मनु ने, और नारद मुनि भी वहाँ से चले गए और पृथ्वी का राज्यभार उन्होंने संभाल लिया प्रियव्रत महाराज ने। और जो यहाँ पर वापस बताया गया है कि बहुत ही भयावह विष के समान है गृहस्थ यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है तो, लेकिन उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उसको गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लिया। तो जब वहाँ पर आए, गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश किया, तो सबसे पहले उनका विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से। बर्हिष्मति से उन्होंने विवाह किया और उनसे उनको पुत्र हुआ आग्नेन्द्र। 10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। उनमें ज्येष्ठ पुत्र हैं, सबसे बड़े, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े पुत्र का नाम है आग्नेन्द्र, और एक कन्या हुई। बाकी जो पुत्र हैं उनमें से 3 पुत्र हैं, कवि, महावीर और सवन। ये परमहंस बनने का प्रशिक्षण दिया गया उनको। और जो उनकी पुत्री हैं उनका विवाह शुक्राचार्य से हुआ, उनकी पत्नी आगे होगी, उनकी पुत्री का नाम होगा देवयानी। और जो उनके दूसरी पत्नी हैं, प्रियव्रत की दूसरी पत्नी हैं, उनसे उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जो बहुत बड़े आगे जाके मनु बने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रियव्रत महाराज हैं, ये कितना बड़ा उनका योगदान है। उन्होंने 3 मनु प्रदान किए और
3 परमहंस प्रदान किए, जो हमारी परंपरा है उसमें। तो कवि, महावीर और समन, ये 3 परमहंस उनको प्रदान किए, और 3 मनु, उत्तम, तामस और रैवत। और इस प्रकार प्रियव्रत ने 10 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया, और उनकी अतुलनीय शक्ति के प्रभाव से कभी किसी शत्रु ने उनको चुनौती देने का साहस नहीं किया। उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था। जब उनका विवाह बर्हिष्मती से हुआ तो उनका व्यवहार बहुत ही अपने पति के अनुकूल था। तो वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक महाराज प्रियव्रत राज्य का शासन करते थे, और इस तरह से वो अपने राज्य को बढ़ाते चले गए, और साथ में अपनी पत्नी के प्रति भी बहुत वो प्रेम भाव में अनुरक्त हो गए। एक समय की बात है, जब महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य जो प्रदक्षिणा कर रहे हैं सुमेरु पर्वत की, तो जब वो उत्तर की तरफ प्रदक्षिणा करते हैं तो दक्षिण में अंधेरा रहता है, और जब दक्षिण में सूर्य आते हैं तो उत्तर की तरफ अंधेरा होता है। तो उनको ये रुचिकर नहीं लगा। प्रियव्रत महाराज को ये अच्छा नहीं लगा कि एक तरफ उजाला है तो दूसरी तरफ कम उजाला है, अंधेरा तो नहीं है लेकिन कम है, और फिर जब इधर आ गए तो उधर नहीं है, उत्तर में तो दक्षिण में नहीं है, दक्षिण में आ गए तो उत्तर में नहीं है, ऐसे करके। तो उनको एकदम अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना रथ लेकर चले गए, और उनका रथ जो है बहुत ही देदीप्यमान, मतलब एकदम चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, जैसे सूर्य हैं ऐसे ही उनका रथ है। तो वो अपने रथ को लेके सूर्य के पीछे पीछे प्रदक्षिणा करने लगे। पीछे पीछे किस लिए, मतलब जब सूर्य उत्तरायण की तरफ हैं, उत्तर की तरफ हैं, तो वो दक्षिण की तरफ हैं, उनके पीछे हैं। तो इस तरह से एक साथ पूरे विश्व भर में प्रकाश रहा। उनके रहते हुए कभी ऐसे अंधकार नहीं हो पाया। तो जब वो अपने रथ से वहाँ जाते थे तो उनके पीछे पीछे रथ चलने से उनके पहियों की जो छाप है उनसे 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, और जो संपूर्ण भूमंडल है वो 7 महाद्वीपों में बट गया। 5 और 2 7 महाद्वीपों में बट गया। और वो महाद्वीप क्या क्या हैं, उनके नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 महाद्वीप में विभाजित हो गए, और उन्होंने अपने 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राजा बना दिया। एक एक पुत्र को एक एक द्वीप उन्होंने सौंप दिया। और जो ये 7 महाद्वीप हैं उनका जो जल है वो अलग अलग प्रकार का है। जैसे जम्बू द्वीप का जो जल है वो खारा जल है। प्लक्ष द्वीप का जो जल है वो जो ईख होती है, गन्ने के रस जितना मीठा है ना, एकदम ईख रस से ही भरा हुआ है। तीसरा जो महाद्वीप है वो शाल्मली, वो सुरा से भरा हुआ है। कुश नाम का जो महाद्वीप है वो घृत मतलब घी से भरा हुआ है। क्रौंच दूध से भरा हुआ है। शाक जो है वो दही या छाछ या मट्ठा जो भी आप बोलते हैं उससे भरा हुआ है। और पुष्कर जो है वो मीठे जल से भरा हुआ है। और जो हम रहते हैं वो जम्बू द्वीप में रहते हैं। ये जो पृथ्वी का भूमंडल है वो जम्बू द्वीप कहलाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ जो सागर है उनका जल कैसा होता है, खारा होता है। तो जम्बू द्वीप है यहाँ पर। और यहाँ के राजा कौन है, अभी उनके पुत्र आएंगे आगे, अग्निंद्र। तो अपनी पूरी शक्ति और प्रभाव से वो समस्त ऐश्वर्यों का उपभोग करते हुए महाराज प्रियव्रत अपने जीवन पर एक बार बैठ के विचार करने लगे। वो ऐसा सोच रहे थे कि नारद मुनि ने जो मुझे शुरू में सिखाया था मैं उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, और तभी मैं भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहा था। लेकिन जब से मैंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, राज्य का कार्यभार संभाला है, तब से मैं इस राज्यभार के कार्य में और गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त हो गया हूँ कि मैं ठीक से भक्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ। जो मेरा भक्ति का पथ है वो कहीं पीछे छूट गया है। तो वो सोच के बहुत परेशान हो गए और अपने आप को सोचने लगे कि हाय मैं कितना गिर गया हूँ, अब मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। और मैं क्या हूँ, पत्नी के हाथों में नाचने वाला एक बंदर के जैसा हो गया हूँ। विनोद मृगम कहा गया उसको भागवतम में, हाँ, कि पत्नी ने जो कहा वही वैसे मैं करता जा रहा हूँ। तो ये सोच के उनके मन में बहुत ही कष्ट हो रहा है उनको कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको ये बुद्धि लौट कर आई कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, उन्होंने अपना सारा कार्यभार अपने पुत्रों में बांट दिया। और
बांट के वो कहाँ चले गए, वानप्रस्थ में चले गए, वहाँ से चले गए और इस प्रकार पहले की तरह वो जीवन व्यतीत करने लगे जो नारद मुनि ने उनको शिक्षाएं दी थी। और यहाँ पर हमारा अध्याय 1 संपूर्ण होता है। अब अध्याय 2, उसमें महाराज आग्नेन्द्र की कथा आती है। तो महाराज आग्नेन्द्र जो हैं वो जब उनके पिता प्रियव्रत वानप्रस्थ स्वीकार करके वहाँ से चले गए तो जम्बूद्वीप का राज्य भार जो दिया गया था वो आग्नेन्द्र को दिया गया था और उन्होंने संभाल लिया। अब उन्होंने संभाल लिया तो अब उन्हें लगा कि अब मैंने संभाल लिया है तो अब मुझे एक सुयोग्य पुत्र भी चाहिए, है ना। राजा बन गए हैं तो फिर उनको विवाह करना है। तो अभी विवाह का जैसे ही विचार आया तो उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने से उनको ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उनको एक अप्सरा प्रदान की जिसका नाम था पूर्वचित्ती। पूर्वचित्ती उनके सामने आई और उनसे उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद में उनके 9 पुत्र उनके हुए और 9 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया जिनके नाम हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। और ये जब सब बड़े हो गए तो आग्नेन्द्र ने इनको एक एक जम्बूद्वीप का एक एक हिस्सा प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से वो राज्य जो है 9 वर्षों में डिवाइड कर दिया। वर्ष मतलब हिस्से, तो 9 वर्षों में डिवाइड कर दिया और अपने पुत्रों को दे दिया। और इनमें जो नाभि हैं वो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और इस तरह अपने पुत्रों को वो सब सौंप के वो भी कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए अपने धाम को वापस चले गए। वो जो उनकी पत्नी है उनका नाम है पूर्वचित्ती, पहले वो चली गई ब्रह्मा जी के धाम को क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही उन्हें प्रदान किया था। तो अभी उनको भी लगा कि अभी मुझे भी जाना चाहिए तो उन्होंने तपस्या की और वो भी उसी धाम को चले गए जहाँ पे पूर्वचित्ती गई थी। तो अभी जो उनके पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र नाभि जो हैं, अभी उन्होंने वहाँ का जो उनका राज्य का कार्यभार है अब उनको संभाल लिया और इनका विवाह हुआ मेरु देवी के साथ में। मेरु देवी के साथ उन्होंने विवाह करने के बाद बहुत ही सारे यज्ञों को उन्होंने संपूर्ण किया, भगवान की पूजा किया। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि ये आवश्यक नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करना आवश्यक है। नहीं, केवल यज्ञ करना आवश्यक नहीं है। केवल यज्ञ से ही भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं है। भगवान तो भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जितना यज्ञ किए थे उसमें यज्ञ की सामग्री लगी थी, बहुत ही सुनियोजित ढंग से उन्होंने वो सब यज्ञ किए थे, उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं भक्ति भाव से। भगवद गीता के 9वें अध्याय में आता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भी भक्ति भाव के साथ में मुझे देता है, क्या 5 चीजें, पत्रम तुलसी का पत्र, पुष्पम कोई भी फूल, फलम कोई भी किसी भी प्रकार का फल और तोयम माने जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजें देता है। 5वीं चीज के साथ में वो क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ, वो 5वीं चीज है भक्ति के साथ। ये 4 चीजों को 5वीं चीज भक्ति के साथ जो प्रदान करता है, अश्नामि प्रयतात्मना, अश्नामि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जो ये 4 चीजों को 5वीं चीज के द्वारा स्वीकार करते हैं भक्ति प्रेम भाव से। भगवान को बड़े बड़े यज्ञ करके प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर तो नाभि महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए तो उनकी, क्योंकि वो भगवान के साथ में भक्ति भी कर रहे थे, स्तुतियाँ भी कर रहे थे, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। भगवान तो भक्त वत्सल हैं और भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो महाराज नाभि के लिए जो यज्ञ करा रहे थे पुरोहित वहाँ पर, वो उन्होंने जब देखा भगवान का चमचमाता स्वरूप, देदीप्यमान स्वरूप जब देखा तो उनको ऐसा लगा कि कोई जैसे निर्धन व्यक्ति अकस्मात उसको बड़ा सा लॉटरी लग जाए, बहुत ही ऐश्वर्य धन संपदा उसको मिल जाए तो उसको कैसा लगेगा। उसे लगेगा अरे मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, इतना धन संपत्ति। तो ऐसे उस समय पुरोहितों को लगा कि भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान तो
अपार असीम उनका ऐश्वर्य है, और हमने तो छोटा सा ही कुछ चाहा। क्या चाहा अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने भगवान की अर्चना की और भगवान को स्तुतियाँ की कि हम तो भगवान आपके नित्य सेवक हैं, और यद्यपि आप अपने आप में स्वयं पूर्ण हैं, लेकिन हमारी जो छोटी सी ये सेवा है, कृपया करके उसको स्वीकार कीजिए। और प्रत्येक दृष्टि से आप तो आत्माराम हैं, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका दर्शन पाकर हमारा कंठ जो है वो अवरुद्ध हो गया है, तो उस अवरुद्ध कंठ से ही हमारी स्थितियों को आप स्वीकार करिए और आप संतुष्ट हो जाइए। तो हम जो इतना बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे उसकी आवश्यकता नहीं है। आप तो वास्तव में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन्हीं से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमें अब समझ में आ रहा है। तो आपको बड़े बड़े अनुष्ठानों की, आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। हे भगवान, आपको देखने से ऐसा प्रतीत होगा, किसी को कोई देखेगा तो ऐसे लगेगा कि आप जो हम पूजा यहाँ पर कर रहे हैं उसको स्वीकार करने के लिए आए हैं। वास्तव में ऐसा तो नहीं है। आप तो हम पर कृपा, अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, ना कि हमसे पूजा कराने के लिए। लेकिन हम जो, हमारी बुद्धि नहीं है, हम वो इतना अनुष्ठान, इतना एकदम शाही तरीके से कर रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप वो लेने के लिए आए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप तो हम पर कृपा प्रदान करने के लिए ही आए हैं। और फिर उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पुरोहित कि ये जो है महाराज नाभि हैं। हाँ, हमारे समक्ष जो हैं ये महाराज नाभि हैं। ये जो हमने यज्ञ किए हैं, ये वास्तव में इनकी तीव्र उत्कंठा थी कि आपके जैसा ही उनको पुत्र प्राप्त हो। महाराज नाभि के लिए बता रहे हैं कि महाराज नाभि, हे भगवान, आपके जैसा पुत्र पाना चाहते हैं, इसलिए ये यज्ञ का अनुष्ठान हम कर रहे थे। हालांकि ये ऐसा लग रहा है कि धनी व्यक्ति के पास जाके कोई मुट्ठी भर अनाज मांगे कि भाई मुझे खाने के लिए, आज के खाने के लिए मुझे मुट्ठी भर अनाज दे दो कि मेरा आज का पेट भर जाए, तो कैसा लगेगा। तो हमें तो अपने कार्यों पे जो यज्ञ हमने किए हैं वो ऐसे हो गया जैसे मुट्ठी भर हम अनाज मांग रहे हैं। हमें अभी लज्जा आ रही है आपके सामने, हाँ, कि हमने इतना तुच्छ भौतिक उद्देश्य रखा। तो हमसे इस प्रकार अपराध हुआ हो तो कृपया करके आप क्षमा करिए। आप तो दया निधान हैं, दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, और अज्ञानतावश हमने अकारण आपको बुलाया, आपका आह्वान किया, आप हमें क्षमा करिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, हे ऋषिवर, आप तो सत्यभाषी, आप तो सच कह रहे हैं ना। तो आपने निवेदन किया कि महाराज नाभि को मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो। हालांकि ये बात बहुत कठिन है, मेरे जैसा पुत्र तो कोई हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो मुझे स्वयं ही आना पड़ेगा ना। मेरे जैसा मतलब पूरे 6 ऐश्वर्यों के साथ में तो कौन होगा, तो मैं ही हो सकता हूँ, और तो कोई हो नहीं सकता। और आपने ऐसा बोला है तो ब्राह्मणों, आप ब्राह्मण हो, तो मैं ब्राह्मणों को अपना मुख ही समझता हूँ, तो मेरे मुख के द्वारा आपने बोला है तो आपकी बात अवश्य पूरी होगी, है ना। पिछले स्कंद में हमने सुना था कि भगवान ब्राह्मण का मुख से खाते हैं, और आज हम देख रहे हैं ब्राह्मण ने बोला है तो भगवान की वाणी उसको स्वीकार करें कि तुमने बोल दिया तो अब मैं उसको पूरा करूँगा। आपका वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपने उनको वचन दिया है ना, तो मैं उनका, आपके वचनों का पालन करूँगा। लेकिन उनके लिए ना, नाभि महाराज के पुत्र के लिए मेरे जैसा पुत्र नहीं होगा, मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तो मैं उनका अपने अंश अवतार के रूप में उसके सामने प्रकट होऊंगा, उनके आऊँगा। यहाँ पर तृतीय अध्याय खत्म होता है, चतुर्थ शुरू होता है। तो ये कहकर भगवान विष्णु अकस्मात महाराज नाभि की जो यज्ञ स्थली थी उनको आशीर्वाद देके वहाँ से अंतर्धान हो गए। और कुछ ही समय में महाराज नाभि और मेरु देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा ऋषभ, क्योंकि उनके जो शारीरिक लक्षण थे वो ऐसे थे जो भगवान से मिलते जुलते थे। तो वो उनको ध्यान आ गया, उनको पहचान गए कि ये साधारण बालक नहीं है, क्योंकि उसके बालक के चरणों में ध्वजा, वज्र और कमल पुष्प के चिन्ह अंकित थे, और उनका जो व्यवहार था वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, ऐसे उनका व्यवहार था। तो इसलिए उनका नाम रखा ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है पुरुषों में श्रेष्ठ, इसलिए उनका नाम रखा गया ऋषभ। और वो दिन प्रतिदिन उनके जो गुण हैं उसमें वो वृद्धि करते चले गए। जैसे बड़े होते जा रहे हैं उनके गुणों भी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान के अंश अवतार है ना, इसलिए तो सब कुछ बढ़ेगा। और राजा के जितने भी
ब्राह्मण गण थे, मंत्रीगण थे, नागरिक थे, सभी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये बड़े होंगे। ऋषभ देव, महाराज नाभि के जो पुत्र हैं ऋषभ देव, कब बड़े होंगे और कब ये राज्य का कार्यभार संभालेंगे और कब हमें अच्छा लगेगा उनके अंडर में अपना वो सब कार्यों को करने में। और लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, जो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव का मन ऋषभ देव की जो ऐश्वर्य भरा जो जीवन है उसको देख के उनका मन ईर्ष्या से भर गया और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो जम्बूद्वीप है उस पर वर्षा करना बंद कर दिया। और ऋषभ देव को, वो तो यौगिक सिद्धियों के स्वामी हैं, उनको मन ही मन बहुत ही हंसी आ रही है तो वो मुस्कुराए इंद्रदेव की हरे कृष्णा सॉरी। तो इंद्रदेव की इस बात पर ऋषभ देव मन ही मन मुस्कुराए, वो जान गए कि उनके मन का क्या विचार है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके वहाँ पर बहुत वर्षा किया। हाँ, और वो राज्य जो है जहाँ पर वर्षा किया वो अजनाब के नाम से भी जाना जाता है। तो योग माया के प्रभाव से जो नाभि हैं वो अपने पुत्र पर हमेशा बहुत ही प्रेम, अपार प्रेम और स्नेह रहता था, क्योंकि उनको हालांकि पता था, उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि मुझे आपके ही जैसा पुत्र प्राप्त हो, और भगवान ने बोला था कि मेरा ही अंश अवतार होगा, लेकिन उनको स्नेह की वजह से वो भूल गए वो, और उनको बहुत ही प्रेम आता था अपने पुत्र पर, और उनको बहुत ही प्यार से बोलते थे कि हे प्रिय पुत्र, हे तात, ऐसे करके वो बहुत प्रेम भाव से उनको पुकारते थे। और कुछ ही समय में महाराज नाभि ने देखा कि अभी ऋषभदेव बड़े हो गए हैं और संपूर्ण प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय हैं उनके व्यवहार के कारण, तो उन्होंने पृथ्वी का राज्य का कार्यभार उनको सौंप दिया, उनको सम्राट बना दिया पृथ्वी का। और स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ वो वानप्रस्थ आश्रम को चले गए। और जब वो वानप्रस्थ आश्रम को चले गए तो क्या हुआ, महाराज नाभि ने एकाग्रचित होकर पूर्ण समाधि में ध्यान पूर्वक भगवान का भजन किया और कुछ ही समय में वो भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे श्रीधर स्वामी का जो टीका है उसमें से कुछ बातें हैं जो हमें समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह हमें जीवन मुक्त जीवन बिताना चाहिए, अपने जीवन को जीवन मुक्त हम किस तरह बना सकते हैं जिससे हम जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सके। तो उसमें 6 लक्षण बताए गए हैं जो जीवन मुक्त होते हैं, तो उनको इस प्रकार कर्म करना चाहिए कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। तो पहला है अपहत पाप, मतलब वो अपने सभी जो भी समस्त प्रकार के पाप कर्म हैं उनसे अलग रहता है, जिनमें मुख्य हैं 4 पाप कर्म जो है मांस भक्षण करना, नशापान करना, अवैध संग करना और चौथा द्यूत क्रीड़ा। तो इन ये मुख्य पाप कहे जाते हैं, तो इनसे जो पूरी तरह बचता है वो जीवन मुक्त कहलाता है। दूसरा है विजर, उसको वृद्धावस्था का कष्ट नहीं होता। तीसरा विमृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाता है। चौथा है विशोक, उसको भौतिक शोक या भौतिक हर्ष का मतलब मेटीरियल हैप्पीनेस और लेमेंटेशन उसको प्रभावित नहीं करते। फिर है 5वां विजिधत्स, उसका मतलब है कि वो भौतिक सुख की कामना नहीं करता कि मैं बहुत सुखी हो जाऊं, ऐसा उसके मन में विचार नहीं आता, जो जीवन मुक्त होता है, मतलब जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और अपिपाता, मतलब वो उसके परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण को मानता है, उनके अतिरिक्त और किसी को अपना परम प्रिय मित्र नहीं मानता। फिर 7वां है सत्य काम, कि उसकी समस्त आकांक्षाएं जो हैं वो श्री कृष्ण द्वारा ही प्रेरित होती हैं, मतलब वो उसका हर कार्य भगवान के ही लिए होता है। जैसे वो मार्केट जाएगा तो भगवान के लिए सब्जी खरीद के लाएगा, भगवान के लिए फूल लाएगा, भगवान के लिए फल लाएगा। हाँ, गारमेंट मार्केट जाएगा तो भगवान के लिए भी कुछ वस्त्र खरीद के लाएगा। जहाँ कहीं भी जाएगा उसको मन में ये रहेगा कि मैं भगवान के लिए अपने विग्रह के लिए कुछ ले लूँ, तो उसको स्थिति बोलते हैं सत्य काम। और सत्य संकल्प मतलब सभी इच्छा वो भगवान पूरी करते हैं, उसको ऐसा विश्वास होता है। तो ये जो 8 चीज़ें हैं जो व्यक्ति उनको पालन करता है वो जीवन मुक्त कहलाता है। इस जीवन में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है, वो भौतिक बंधनों से बंधता नहीं है। तो ऐसी स्थिति को पाकर महाराज नाभि पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। जब उनके
माता पिता चले गए ऋषभ देव के, तो ऋषभ देव ने अन्यों को शिक्षा देने के लिए सर्वप्रथम तो ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने अच्छे से पालन करने के लिए गुरुकुल में वो चले गए और अपनी शिक्षा की समाप्ति पर जो अपने गुरु हैं उनको गुरु दक्षिणा प्रदान की। और जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने उनको एक कन्या प्रदान की जिसका नाम जयंती था। तो जयंती से उन्होंने विवाह किया और आदर्श गृहस्थ के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए ऋषभ देव एक अत्यंत शक्तिशाली राजा बने रहे और उन्होंने सुयोग्य 100 पुत्रों को जन्म दिया। और ये उन्होंने दोनों ने, ऋषभ देव और जो उनकी पत्नी हैं जयंती, उन्होंने सभी शास्त्रों के अनुसार जो धर्म बताया गया है गृहस्थ जीवन का, उनका पालन करते हुए उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। जैसे बताया जाता है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रम विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पादयेव कल्पते। यदि कोई व्यक्ति श्रुति करता है, मतलब जो शास्त्र हैं उनको सुनता है और स्मृति उनका पालन करता है, पुराणों में जो लिखा है, लेकिन पंचरात्रम विधि बिना, पंचरात्र की विधियों का पालन नहीं करता है, तो उसकी भक्ति वो कितना भी कर ले तो वो उत्पाद एव कल्पते, वो केवल उत्पाद ही प्रकट करेगा, मतलब वो कुछ फायदा नहीं होगा। तो गृहस्थ जीवन को किसी को अपना संतुलित बनाना है और आदर्श स्थापित करना है तो उसको श्रुति स्मृति पुराण आदि के नियमों का पालन किस प्रकार करना चाहिए, पंचरात्र विधि बिना, पंचरात्र की विधि के द्वारा उनको करना चाहिए, तब हम अपने गृहस्थ जीवन को आदर्श बना सकते हैं। और इनके जो 100 पुत्र हुए उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत, जिनके नाम पर भारतवर्ष, हमारा जो पृथ्वी है उसका नाम पूरा भारतवर्ष पड़ा। और उनके जो भरत के अलावा जो 9 पुत्र हैं वो क्षत्रिय बने, अगले जो 9 पुत्र हैं वो महाभागवत बने, मतलब भगवान के बहुत बड़े भक्त बने, शुद्ध भक्त बने। और जो बाकी 81 पुत्र हैं वो ब्राह्मण बने, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बने। और सबसे बड़े पुत्र जो हैं वो भरत के नाम से जाने गए। तो इस प्रकार उनके 100 पुत्रों का वर्णन किया गया है। ये जो महाभागवत हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया, भगवान के लीलाओं का, गुण का उन्होंने व्याख्यान सबको सुनाया। तो इस प्रकार उनके वंश का वर्णन किया गया है। फिर काल के प्रभाव से वर्णाश्रम के सिद्धांतों की उपेक्षा होने लगी, तो ऋषभ देव को लगा कि अपने नियत जो कर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन है, उसका ज्ञान मुझे अभी देना चाहिए सबको। तो उसका ज्ञान देने के लिए अपना उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि व्यक्ति को किस तरह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों को प्राप्त कर सकता है आसानी से। तो सदैव ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। वो उन्होंने अपने एग्जाम्पल के द्वारा प्रदर्शित किया। तो ब्राह्मणों के द्वारा जो कहा गया उसके आधार पर उन्होंने 100 यज्ञ किए और हर प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया ऋषभ देव ने। और उनकी प्रजा उस समय उनके राज्यकाल में इतनी संतुष्ट थी कि जो भी उनको प्राप्त होता था वो उससे संतुष्ट रहती थी, उनको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती थी। इतना सुंदर उनका शासन होता था और सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे, किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा मांगने की इच्छा ही नहीं होती थी। और एक समय की बात है जब वो अपने 100 पुत्रों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले, तो वहाँ पर ब्रह्मवर्त पहुँचे। ब्रह्मवर्त एक जगह है, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर ब्राह्मणों की एक विशाल सभा बैठी हुई थी। तो महान ऋषियों का प्रवचन सुनने के बाद ऋषभ देव ने असंख्य जो भी वहाँ पर बैठे हुए नागरिक उनके सामने सम्मुख होकर, सभी महाजनों के सम्मुख, जो वहाँ पर बैठे ऋषि मुनि उनके सम्मुख अपने पुत्रों को उपदेश देना प्रारंभ किया। तो उनके पुत्रों को क्या उपदेश देना प्रारंभ किया ये हम अगले सत्र में देखेंगे। बहुत ही सुंदर उपदेश हैं। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आज का प्रवचन में हमने 3 बातें मुख्य देखी। जो क्या थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, वो कभी भी अपनी भक्ति की स्थिति से गिर नहीं सकता।
तो हमें पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए निष्ठापूर्वक। और गृहस्थ जीवन में हमें सफल होना है तो अपनी मन और इंद्रियों को हमें जीत लेना चाहिए, उसको भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। तो वो उसका उदाहरण बताया था कि किस तरह एक राजा किले के अंदर बैठा ही बाहर के शत्रु को पराजित कर सकता है, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार गृहस्थ को अपनी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, तो वो किसी भी परिस्थिति में आ जाए, चाहे वो स्वर्ग में, पृथ्वी लोक में या नर्क में, वो कभी भी घबराता नहीं है। हर परिस्थिति में वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। और एक हमने देखा कि ये जो जितना भी गृहस्थ आश्रम के जो नियम हैं उनका पालन हमें पुराणों के अनुसार और शास्त्रों में जो बताया गया है उसके अनुसार करना चाहिए, अपने मन घड़ंत तरीके से नहीं, तो हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।